बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। यूं तो इस संसार में सभी पात्र हैं, सबके सब अधिकारी हैं और सभी आत्मा रूप जो इंसान हैं सब के सब परमात्मा के अंश हैं। परमात्मा के अंश होने के कारण अयोग्य तो कोई है ही नहीं। सब अच्छे हैं, सब लायक हैं, सब योग्य हैं। सब पर भगवान की कृपा भी है, सब उस कृपा के अधिकारी हैं। सबका दामन जो है अधिकारों से भरा हुआ है। वो अधिकारी हैं कि उन्हें पूरी पूरी भगवान की कृपा प्राप्त हो। भगवान के नाम रूपी अमृत का उन्हें जो प्याला है या अमृत जो है वो उनके पात्र में भर दिया जाए, इस प्रकार वो भरपूर अधिकारी हैं। उन्हें यह अधिकार प्राप्त है क्योंकि ये मनुष्य जन्म की विशेषता है कि भगवान की सारी अनुकंपाएं, सारे आशीर्वाद वो प्राप्त कर सकता है केवल मनुष्य योनि में होने के कारण। यूं तो हर योनियों में, हर शरीरों में जो जीवात्मा विद्यमान है वो सब की सब उसी परमात्मा की अंश है। लेकिन वो अधिकार जो इंसान को प्राप्त है, मनुष्य शरीर में होने के कारण जीवात्मा को प्राप्त है, वो सभी योनियों में, सब शरीरों में, 84 लाख के सब शरीरों में एक मनुष्य शरीर को छोड़कर उन सब को वो मालिक के, भगवान के सब अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते क्योंकि उसके लिए यत्न करना पड़ता है। भले ही उनके पास भी पात्र हो सकता है, पात्र तो मनुष्य योनि में भी सबके पास है, सबके पास अधिकार है, वो भी सब के सब तो प्राप्त नहीं कर सकते क्योंकि वो यत्न नहीं कर रहे। या ऐसे भी समझ सकते हैं कि हर किसी के पास अगर पात्र है, अगर सब के सब पात्र, सब के सब बर्तन साफ नहीं है, सुथरे नहीं हैं और पहले से किसी पात्र में अगर गंदगी भरी हुई है, कोई विषैला पदार्थ भरा हुआ है, फिर तो उसमें अगर अमृत भी डाल दिया जाएगा तो वो अमृत भी उस विष में मिलने के कारण विषैला हो जाएगा, जहर बन जाएगा, विष बन जाएगा। अगर पात्र है और पात्र में अमृत ज्यों का त्यों भरना चाहते हैं तो पात्र को नित्य प्रति साफ रखना पहली प्राथमिकता है। पात्र होने का लाभ यही है। बर्तन हमारे पास है, उस बर्तन का लाभ तभी है कि वो बर्तन साफ हो, क्योंकि उस बर्तन में जो अमृत भर लेना चाहते हैं, भगवान का आशीर्वाद भर लेना चाहते हैं, भगवान की महिमा उपमा का पूर्ण तौर पर लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, तो उस पात्र को साफ करके रखना ही पड़ेगा। साफ हर वक्त रखना पड़ेगा, उसको चमका कर रखना पड़ेगा। और मनुष्य जीवन प्राप्त करके अगर अपने जीवन में, अपने दामन में इतने कंकड़ पत्थर भर रखे हैं, इतने नाशवान पदार्थ भर रहे हैं जिनकी कोई कीमत नहीं, कोई कदरो कीमत नहीं, उन बेशकीमती हीरे जवाहरातों के आगे हर कोई
कहता है कि संसारिक धन जो है बड़ा काम आने वाला है और सब के सब उसको कमाने में लगे हुए भी हैं, लेकिन संतों महापुरुषों की भी तो सुने। संतों महापुरुषों के जो वचन हैं उन पर गौर फरमाएं कि जिस प्रकार कंकर पत्थर चाहे वो चमकीले हों, चमक से भरपूर हों, क्या हीरे मोतियों की बराबरी करते हैं? और यही कंकर पत्थर महापुरुषों ने इस संसारिक हर संपदा को कंकर पत्थर के सामने कंकर पत्थर के समान बताया है, जो कि वो भगवान के नाम, भगवान का आशीर्वाद, भगवान के नाम रूपी अमृत से जो तुलना कर रहे हैं। इसीलिए सांसारिक रुपयों, पैसों को, धन पदार्थों को, कीमती से कीमती, चाहे सोना चांदी हीरे मोती जवाहरात, तो उनको भी कंकर पत्थर कहा है, क्योंकि उन्होंने मालिक की भजन बंदगी से तुलना कर डाली है। मालिक की भजन बंदगी के सामने तो कोई भी संसार की कीमती से कीमती संपदा हो, कीमती से कीमती धन दौलत हो, कोई भी पदार्थ हो, हीरे मोती जवाहरात हो, कोई कीमत नहीं रखते मालिक के नाम की दौलत के आगे। अब अगर भक्ति परमार्थ का हमारा विचार हो, हमारी चाहत हो या ज़रूरत हो, हम उस पात्र को, उस हृदय को साथ लिए हुए हैं जिस हृदय में अमृत एकत्र हो सकता है, सतगुरु परमात्मा की दया कृपा आशीर्वाद भरपूर हो सकता है, उसको पहले से भर रखा है। संसारिक कुविचारों से भरपूर कर रखा है, संसार की गंदी वासनाओं से भर रखा है, गलत गलत बुरे बुरे पाप कर्मों से उसे पहले भर रखा है, भर कर लाए हैं। और यहाँ जो खाली करने का अवसर मिला है, बर्तन को साफ करने का अवसर मिला है, बर्तन को साफ करने की शिक्षा भी मिलती है, तरीका भी समझाया जाता है, उसको साफ करने की बजाय उसको और गंदा कर रहे हैं, विषय विकारों का और विष उसमें भर रहे हैं। तो किस प्रकार सतगुरु के नाम रूपी अमृत को उसमें भरा जा सकता है? अगर थोड़ा बहुत बर्तन खाली भी हो, जगह पड़ी भी हो और उसमें अमृत भर दिया जाए, तो पहले भरे हुए विष के साथ मिलकर वो अमृत भी विष बन जाएगा, जहर बन जाएगा। ये कितने दुख की बात है कि केवल ये मनुष्य का ही शरीर है, 84 लाख योनियों से ऊपर है, 84 लाख योनियों से हटकर है। 84 लाख योनियाँ एक पासे और ये मनुष्य की योनि एक पासे, सारी योनियाँ मिलकर भी मनुष्य जीवन की बराबरी नहीं कर सकती। इस बात को समझने का भी हमें अवसर नहीं है, इस मनुष्य जीवन में आकर के इतना भी समय नहीं है, इतनी भी हमारी ओर से कोशिश नहीं है कि उन कंकरों पत्थरों को लेकर बैठे हैं, न जाने कब उनको फेंकना पड़ जाए। हम ना फेंकेंगे चाहे, लेकिन अपने आप फेंकने की दशा पैदा हो जाएगी। वक्त रहते उसको अपनी अकल बुद्धि से और अपने आप को सतगुरु से शिक्षित करके, उस शिक्षा पर अमल करके स्वयं इस प्रकार निष्काम कर्म करके, सतगुरु की भक्ति करके, उन कंकर पत्थरों को समान जो संसार के हैं हमने महत्व समझ रखा है, लेकिन वो महत्वहीन हैं, स्वयं उनको बाहर निकालकर अपने हृदय रूपी इस पात्र को, बर्तन को साफ सुथरा चमकदार बना लें, एकदम खाली कर रहे हैं। एक एक बूंद सतगुरु से प्राप्त हुई
सतगुरु के आशीर्वाद का थोड़ा थोड़ा अंश भी ज्यों का त्यों उसमें ठहर जाएगा, एकत्र होता चला जाएगा। और जो वास्तव में इस संसार में महत्व की कोई चीज़ है, सबसे बड़ा जिस चीज़ का महत्व है वो यही है, मालिक का नाम, सतगुरु का नाम। और फिर उस बर्तन की सफाई नित्य प्रति अगर करना है तो वो कैसे संभव है कि उस नाम को नित्य प्रति नित्य निरंतर जपते रहे। वो नाम फैलता जाएगा, इतना फैलता फैलता वो बर्तन भरपूर हो जाएगा, फिर विषय विकारों के लिए जगह भी नहीं रहेगी। यानी अमृत से इस प्रकार भरपूर हो जाएगा कि फिर वहाँ पर जहर के लिए कोई स्थान बाकी ही नहीं रहेगा। इतना ही नहीं कि जब इस प्रकार अमृत तुल्य वचन सतगुरु के सुनकर उन पर अमल करते हुए जब हृदय रूपी बर्तन अमृत से भरपूर हो जाता है, अमृत छलकने लगता है, रोम रोम में अमृत समा जाता है, कहीं कोई जगह नहीं विषय विकारों की, कामनाओं की, पाप कर्मों की, कुविचारों की, कहीं कोई गुंजाइश नहीं कि हमारे भीतर किसी भी प्रकार से वो प्रवेश कर सकें, अंदर समा सकें। बस केवल इस गंदगी को जो पात्र में हम ही ने भर रखी है, पहले से भी भर कर लाए हैं और आए हैं यहाँ मनुष्य जीवन में, तो इस बर्तन को साफ करने के लिए आए और प्रभु नाम की कमाई से, प्रभु नाम के अमृत से इसको भरने के लिए आए हैं। इसी बात का विशेष ख्याल करते हुए जब हमारा हर एक पल व्यतीत होने लग जाए, व्यतीत होने लगेगा, फिर हर पल सुहेला होने लगेगा, हर घड़ी सुंदर हो जाएगी, हर दिन लाभकारी हो जाएगा। और दिन दिन करते, महीने महीने करते, साल साल करते, घड़ियां मिनट करते, पूरा का पूरा जीवन सुरखरू हो जाएगा, जीवन सफल हो जाएगा। हृदय रूपी बर्तन जो मालिक के नाम और मालिक की भक्ति से भर जाएगा और इस प्रकार भरे हुए बर्तन से जीवन को सफल करते हुए जो परमात्मा के साथ मिलने का अधिकार प्राप्त हो जाएगा। अधिकारी तो हैं, उसी परमात्मा की अंश जीवात्मा इस मनुष्य शरीर में विद्यमान है। इस शरीर के होने से ही वो कर्म हो सकते हैं जिससे कि ये पूरा अधिकार इस जीवन में प्राप्त करके मालिक के कुल से इस जीवात्मा को मिला सके। वो अवसर भी हमें मिला हुआ है, वो पात्र भी हमें मिला हुआ है, वो बर्तन हमें मिला हुआ है जहाँ पर प्रभु और प्रभु का नाम समाया जा सकता है, भरपूर किया जा सकता है। अक्ल और बुद्धि भी मालिक के कुल ने, प्रभु परमात्मा ने हमें दी है। उस मालिक के कुल की बख्शी हुई ये दौलत, ये नेमत अक्ल और बुद्धि की अगर सही प्रकार से इस्तेमाल करें तो ये लाभ प्राप्त करने में जरा भी देर नहीं लगती। एक बर्तन में दूध डालना हो, दूध कहीं से लेना हो और गंतव्य स्थान पर पहुंचे हुए हैं, दूध की दुकान पर पहुंचे हुए हैं जहां पर पतीला भरा पड़ा है, हमें तो थोड़ा सा चाहिए, लेकिन वहां पर जो दूध की दुकान है, बड़ी बड़ी दुकानें होती है, हम देखते हैं वहां तो भंडार है, कितने ही लोग लाइन लगा कर खड़े हैं, दूध खत्म नहीं होता। लेकिन ये जो बर्तन भरने वाला अमृत तुल्य जो मालिक का नाम है, इसको भरने वाले तो स्वयं परमात्मा की दुकान लगा रखी है, परमात्मा ने दुकान लगा रखी है और 24 घंटे खुली रहती है और कुछ खर्च भी नहीं करना पड़ता, कोई व्यवस्था नहीं करनी पड़ती, अंदर का अंदर सब होता है। अंदर का अंदर ये बर्तन
कंकरों पत्थरों से भरा जाता है और अंदर का अंदर ही इस बर्तन के रहते हुए इसको खाली भी किया जा सकता है, चमकाया जा सकता है और फिर इसी चमकाए हुए साफ सुथरे बर्तन के अंदर प्रभु नाम का अमृत भी इसमें भरा जा सकता है। यत्न केवल मिनटों सेकंडों का है, चुटकियों का खेल है। चुटकी बजाते ही जीवन विफल हो जाता है और चुटकी बजाते ही सफल हो जाता है, क्योंकि संसार के संसाधनों को एकत्र करते हुए विष तुल्य जहर से भरे हुए सामानों को एकत्र करने के लिए तो रात और दिन मेहनत मुशक्क़त हम कर रहे हैं, परेशान हो कर उसके पीछे लगे हुए हैं उन कंकरों पत्थरों के लिए। लेकिन भक्ति के लिए बड़े आराम की कार्यवाही से, बड़े सुखमय तरीके से, बड़ी सहजता से उस भगवान नाम की दौलत को प्राप्त किया जा सकता है। क्यों कि वो दुकान स्वयं भगवान लगा कर, यानी मालिक, इस आत्मा के ही मालिक, यानी यूँ समझे कि जिस बेटे के बाप की जिस भी सामग्री की दुकान हो, तो क्या बेटे को कोई परिश्रम करना पड़ता है उस दुकान में रखे हुए सामान को इस्तेमाल करने के लिए? उसमें से जो भी सामान पुत्र को चाहिए, पिता को खुशी होती है, प्रसन्नता होती है वो सामान अपने पुत्र को सौंपते हुए। अब ये आत्मा परमात्मा की ही अंश है, यानी हमने अपने आप को परमात्मा मान लिया, परमात्मा समझ लिया, तो आत्मा मान लिया, तो परमात्मा जो हैं वो परमात्मा हमारे पिता हुए। जब हम अपने आप को आत्मा समझने लगे तो आत्मा परमात्मा का अंश है, यानी हम परमात्मा के पुत्र हैं और परमात्मा ने यही दुकान लगाई है। नाम रूपी अमृत, नाम की दौलत, भक्ति का धन, ये सब के सब हमारे पिताश्री ने जो दुकान खोली है इसमें सब कुछ मिलता है। भला वहाँ से हमें लेने में कैसा संकोच, कैसा खर्च, कैसी मेहनत? अगर कोई मेहनत होनी भी है तो वो परमात्मा स्वयं साकार रूप में सतगुरु बनकर आए हुए हैं, दोनों हाथों से लुटा रहे हैं, बड़े बड़े कर कमलों से लुटा रहे हैं। जहाँ बैठे हों, जितनी दूर बैठे हों, परमात्मा के हाथ कितने लंबे होते हैं। हम अपनी जुबान से कहते फिरते हैं, पूरी दुनिया कहती फिरती है उसके हाथ बहुत लंबे हैं, उसके हाथों से कोई बच नहीं सकता, वो देने पर आए तो छप्पड़ फाड़ कर देता है। फिर क्यों नहीं विश्वास कर लेते, क्यों नहीं यकीन बना लेते कि वो सब कुछ कर सकता है? फिर हम क्यों करने में लगे हुए हैं? केवल उसी की छतरी के नीचे, उसी की रहनुमाई के नीचे ही चल पड़े। केवल दुकान पर पहुंचना है, और पहुंचना भी कैसा होता है, उससे कनेक्शन रखना है कि ये परम पिता परमेश्वर हैं, हमारे पिता हैं। केवल अपनी जो इस प्रकार की ख्वाहिश है उसको प्रकट करने मात्र की देर है, प्रकट करने की भी जरूरत नहीं है, केवल उसकी ओर देखने मात्र से ही ये सारी व्यवस्था हो जाती है। घर बैठे हमें चाहे कितनी दूर हो उनसे, लेकिन संपर्क, कनेक्शन जुड़ा हो, जहाँ हो वहीं की वहीं पहुँचाने की सतगुरु व्यवस्था कर देते हैं। कहीं पर भी बैठ करके हम नाम जपते हैं, नाम जपेंगे, वहीं का वहीं बैठकर हमें लाभ प्राप्त होगा। नित्य प्रति सतगुरु से वचन सुनते हैं। जो देश में रहता हो, विदेश में रहता हो, घर में रहता हो, सफ़र में हो, दुकान पर हो, मकान में बैठा हो, सो रहा हो, कोई कार्य कर रहा हो, भक्ति से भरपूर विचारों से, भक्ति के भरपूर विचार के कारण सतगुरु की याद में होते हुए, सतगुरु का ख्याल अपने मन के भीतर बसाए हुए, नित्य प्रति हर पल हर घड़ी कहीं पर भी बैठा हो, नाम अपना असर दिखाता है। केवल
परिपक्वता तो हमारे भीतर में चाहिए। हमारा स्वयं का जो है इरादा पुख्ता होना चाहिए। इस बर्तन को साफ करते रहने की जरूरत है। पहले इसको खाली किया जाए, जो विषय विकारों से भरा हुआ। हम इस प्रकार की शिकायत ही नित्य प्रतिक्रिया करते हैं, हमारा मन नहीं लगता, मन में वो गंदगी भरी हुई है। तो मन गंदगी के अंदर लिप्त होने के कारण गंदगी की ओर ही सदैव खिंचता रहता है, खिंचाव बना रहता है। लेकिन एक बार इसको खाली कर लिया जाए, इस मन को प्रेरित किया जाए, उस गंदगी से हटाकर उस अमृत की ओर प्रेरित किया जाए, अमृत पान कराया जाए, अमृत की महत्वता को समझा जाए, समझाया जाए, मन को थोड़ा उस पर अंकुश लगाया जाए, मन पर धीरे 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 अभ्यास करते 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 गंदगी से हट जाएगा, विषय वासनाओं से हट जाएगा। फिर मन भक्ति से भरपूर हो जाएगा। कथा में, सत्संग में, संतों के चरणों में जुड़ करके उसी नाम और नाम के सुमरण से इस मन को मांझते रहें, साफ करते रहें, ताकि गंदगी फिर इसमें भर ना पाए। आत्मा के कल्याण और सत्य की प्राप्ति के लिए एक ही शर्त है बस। अगर इस शर्त को स्वीकार कर लें, ये शर्त छोटी से छोटी है, सूक्ष्म से सूक्ष्म है, आरामदायक है, और विश्वास ना हो, यकीन ना हो, तो फिर ये कार्य मुश्किल से मुश्किल होता चला जाएगा। निष्कपट बन जाएं, निर्दोष बनकर, निर्वैर बनकर, निष्कलंक बनकर, बड़ी सहजता धारण किए हुए सहज और सर्व हिताय का चिंतन रखना हमारी प्राथमिकता हो जाए। बस इस प्रकार से ये हृदय रूपी बर्तन साफ हुआ कि फिर परमात्मा को बुलाने की जरूरत नहीं, फिर कोई और जतन करने की जरूरत नहीं। वो स्वयं सब कुछ, वो वही सब कुछ सर्वे सर्वा है, वो अपने आप आने वाले। वो तो भगवान तो ढूंढते फिरते हैं कि कौन सा हृदय साफ है। जो हृदय साफ भगवान को दिख पड़ता है उसमें डेरा लगा लेते हैं, उसको अपना बना लेते, कब्जा कर लेते हैं उस हृदय पर, उस दिल में, उस मन में। और फिर एक बार जहाँ भगवान ने डेरा लगा लिया, फिर किसकी मजाल है कि भगवान के डेरे को हटा दे, भगवान को दिल से हटा दे? क्या किसी की मजाल है? भगवान खुद भी वहाँ से अपना डेरा अपनी चाहना से हटा नहीं सकते, क्योंकि अपने प्रेमी भक्तों के प्यार के वशीभूत भगवान भी मजबूर हो जाते हैं, नहीं जा सकते वो दिल खाली करके, जिस दिल में भगवान का प्रेम बसता हो, जिस दिल में भगवान की ज्योत जलती हो, जिस दिल में भगवान का चिंतन होता हो, जिस दिल में भगवान के नाम की माला फिरती हो। भला भगवान को उससे अच्छी जगह कहाँ मिलेगी? हर वो दिल जो कपट से खाली है, हर वो दिल फरेब से पाक साफ है, जहाँ कामनाओं ने अपना डेरा हटा लिया है, विषय विकारों से जो चित्त, जो दिल खाली है, जो हृदय पाक साफ है, निर्मल है, निर्मल मन है जिसका, भगवान को वो हृदय, वो दिल, वो मन, वो चित्त बहुत प्यारा लगता है। उस ठिकाने पर वो आकर फिर वापस जाते भी नहीं, फिर किसी प्रकार की संसारिक कामनाओं को, पापों को
विकारों को, वासनाओं को आने देते भी नहीं। ये भगवान का वचन है। छोटी सी बात हम देख लें कि संसार में हम कोई मकान ले लेते हैं जिस पर हम अपना कब्जा जमा लेते हैं। अव्वल तो जो सरकारी ठप्पा लगा हुआ है जहां हमने रकम अदा की हुई है उस पर तो पूरा अधिकार होता ही है, लेकिन ऐसा भी होता है कि अगर किसी जमीन पर कुछ ज़्यादा प्रबल और ताकतवर व्यक्ति अगर जबरन कब्जा भी कर लेते हैं या किसी ज़मीन को घेर लेते हैं तो किसी प्रकार का रजिस्ट्री पट्टा ना होने के कारण भी उसको जल्दी से खाली नहीं करते। ये एक इंसान की बात है, लेकिन जब रजिस्ट्री पट्टा हो तो उसको कैसे कोई खाली कर देगा। और फिर डेरा जमाने वाला स्वयं परमेश्वर हो, भगवान हो, प्रभु हो, उसके आगे किसकी बिसात है जो भगवान को खाली करा लेगा या भगवान को उस जगह से बाहर करने की हिम्मत करेगा। केवल एक बार ये प्रयास हमें करके देखना चाहिए। जो हमारा अधिकार है उसका लाभ उठाना चाहिए, जो हमारा पात्र है उसको साफ सुथरा करना चाहिए, नित्य निरंतर जितना जल्दी हो सके। अगर हमें कोई कहे कि आपको ये सामान दिया जाता है या कोई खाने पीने की कोई बहुमूल्य वस्तु हो, केवल एक ही शर्त हो कि तुम जितना बड़ा बर्तन लाओगे और जितना साफ सुथरा चमकदार बर्तन लाओगे उसमें उतनी मात्रा में ही तुम्हें वो खाद्य सामग्री दी जाएगी। फिर तो हम देखते ही देखते बर्तन को चमका कर और बड़े से बड़ा बर्तन लेके आते हैं। इसी लगन से मालिक के नाम की दौलत भरपूर करने के लिए भी हृदय रूपी बर्तन को जल्दी से साफ किया जा सकता है। अगर लगन लग जाए, अगर समझ आ जाए कि कौन सी वस्तु भरने वाली है, उसमें कौन सी वस्तु भरपूर होने वाली है, इस चीज़ की कदर और कीमत समझ आना जरूरी है कि ये कितने कदर कीमत की वस्तु है। मालिक का नाम, मालिक के कुल को वहाँ पर विराजमान कराना, मालिक क्या है, सतगुरु क्या है, भगवान क्या है, और ये हृदय क्या है, दिल क्या है, ये किस कदर की, ये हृदय किस कदर का जो ठिकाना है, किसके लिए है। ये दिल मस्कन गुरु का है और गुरु ही इसका मालिक है। ख्याले गैर हुआ तो दर्शन हो नहीं सकता। ये दिल जो है केवल गुरु का है। उसी निराकार परमात्मा जो संत रूप में सतगुरु बनकर इस धराधाम पर आए हैं, उसी सतगुरु का वो दिल जो है सिंहासन है। लेकिन वहाँ और कोई भी दाखिल हो गया तो फिर सतगुरु उसमें नहीं आते। क्यों आएंगे? क्यों आएंगे? जब सतगुरु को और कोई अव्यवस्था पसंद ही नहीं है, भाती ही नहीं, क्यों वहाँ डेरा लगाएंगे जहाँ पर और तरह के संसारिक विचार, विकार, वासनाएं, कामनाएं, ये गंदगी भरी पड़ी होगी। कोई भी सभ्य पुरुष अपने ऐसे मित्र के घर में प्रवेश नहीं करना चाहता, भले ही वो मित्र हो, लेकिन उसके घर में इस प्रकार की अव्यवस्था हो, गंदगी से भरपूर हो, जिसका घर बैठने की कोई जगह गंदगी से खाली ना हो, वो फिर मित्र नहीं रहता। उस मित्र का घर वो मित्र खाली कर देता है, प्रवेश ही नहीं होता, प्रवेश ही नहीं करता ऐसे मित्र के घर। तो भगवान को अगर मित्र बना लिया है, भगवान की मित्रता हमें पसंद आ गई है, रास आ गई है, हमारी ये जिज्ञासा है, हमारी ये चाहना है,
ख्वाहिश है कि भगवान हमारे हृदय में बस जाएं, सतगुरु हमारे हृदय में विराजमान हो जाएं, सतगुरु का नूर चमकने लगे हमारे भीतर, हृदय के अंदर, हृदय के सिंहासन पर भक्ति से भरे हुए, भक्ति के हीरे मोतियों से चमकने वाले, सितारों वाले उस भक्ति रूपी सितारों से जड़े हुए सिंहासन पर सतगुरु को विराजमान करने की अगर हार्दिक इच्छा है, तमन्ना है, तो बस अभी से तैयारी करें। तुरंत उस हृदय को, सिंहासन को सजा दें, केवल और केवल चारों ओर सजावट से भरपूर हो वो हृदय जहाँ हमने सतगुरु को लाना है, सतगुरु को बिठाना है। फिर देर नहीं है, देर तो हमारी है। हम जितना पाक साफ होते जाएंगे, सतगुरु के नज़दीक पहुंचते जाएंगे, सतगुरु हमारे नज़दीक हो जाएंगे। और जब एकदम पाक साफ हृदय, दिल हमारा हो जाएगा, सतगुरु तुरंत प्रवेश कर जाएंगे, क्योंकि वो तो इंतज़ार ही कर रहे हैं। हमें ही फुर्सत नहीं है, उन कंकड़ों पत्थरों को निकालने का हमने विचार ही पक्का नहीं किया अभी तक। सोच रहे हैं ये हीरे मोतियों जैसे चमकने वाले जो कंकर पत्थर हैं, उसकी कीमत को बड़ा मान रखा है, लेकिन उसकी मान बढ़ाई कुछ भी नहीं। इस संसार में भी उसकी कोई लंबी चौड़ी हकीकत नहीं है, तो फिर परलोक में उसका कोई मोल नहीं है। वहाँ पर ये करेंसी चलने वाली नहीं है, उसके बदले में कुछ नहीं मिलने वाला। जिन कंकरों पत्थरों को हम इकट्ठा कर रहे हैं, उसके बदले में आत्मा के लिए कोई भलाई नहीं है, आत्मा का कोई जतन नहीं उनसे किया जा सकता, आत्मा की हिफाजत नहीं की जा सकती, आत्मा को बचाया नहीं जा सकता, छुड़ाया नहीं जा सकता 84 लाख योनियों की कैद से। फिर वो किस कदर की चीज़ हुई, किस काम की चीज़ हुई? जो मतलब आत्मा का कोई जिससे मतलब सिद्ध नहीं होता, वो शारीरिक वस्तु, केवल शारीरिक फायदे के लिए जो वस्तु है, तो शरीर का तो फायदा कभी होना ही नहीं है किसी भी वस्तु से। शरीर तो एक शुक्राना अपने इष्ट देव मालिक के कुल का गा सकता है, और शरीर को जो जीवात्मा की भलाई के लिए, उसके फायदे के लिए, उसके लाभ के लिए हमने शरीर को धारण किया है, सतगुरु की कृपा हुई है, मालिक के कुल की ये रहमत हुई है, तो ये उसका शुक्राना है। इस शरीर के रहते हुए हम अपने असली लक्ष्य को प्राप्त कर लें, अपनी जीवात्मा को आज़ाद कर लें, अपने इस प्रकार की जो संपदा है, भक्ति का धन है, उसको प्राप्त करके जीवात्मा को सुरखुरु कर लें। ये मनुष्य शरीर, ये मिट्टी भी सफल हो जाएगी। इतना बड़ा लाभ हो जाएगा, इतना फायदा हो जाएगा, और ऐसा लाभ कि फिर दोबारा किसी लाभ की जरूरत नहीं रहेगी। एक बार लाभ प्राप्त हुआ, फिर दोबारा लाभ की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक ही बार लाभ ऐसा मिल जाए, वो फिर हजारों में, लाखों में, करोड़ों में, जन्म जन्मांतरों तक का फायदा हो जाता है। फिर जन्म ही नहीं होगा, ना जन्म होगा, ना फिर लाभ की ज़रूरत है, ना हानि की ज़रूरत है, ना फिर अच्छा चाहिए, ना बुरा चाहिए, ना कोई अच्छे की खुशी रहेगी, ना बुरे का दुख रहेगा, यानी ना फिर खुशी है ना गम है। संसारिक सामानों के अंदर जो खुशियाँ ढूंढते हैं, इन कंकड़ों पत्थरों में जो खुशियाँ ढूंढते हैं, संसार की संपदाओं में, ये छोटे छोटे गम, छोटी छोटी खुशियाँ मिलती रहेगी, मिलते 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 आत्मा वहीं दबी पड़ी रहेगी, 84 लाख योनियों के मसाले के बीच में दबी हुई, हैरान परेशान इस जीवन में होते 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 ये मनुष्य जीवन तो समाप्त हो जाएगा, दोबारा फिर मिलेगा नहीं, और जीवात्मा वहीं पहुंच जाएगी जहां से छूटने का यत्न करने के लिए ये मनुष्य शरीर मिला, 84 लाख योनियों से जो बढ़कर है,
84 लाख योनियों से जो बढ़कर कई गुना इतना बढ़कर कि इसकी कीमत लगाई नहीं जा सकती, जबकि ये मनुष्य शरीर मिट्टी है। जब मिट्टी को काम में लिया जाता है, ये वही मिट्टी का उदाहरण समझें कि एक मकान को बनाने के लिए अगर केवल सीमेंट से मकान बनाया जाए या केवल ईंटों से मकान बनाया जाए, मिट्टी की ज़रूरत पड़ती है। और केवल यूं ही मिट्टी और रेत को काम में ले लिया जाए, किसी काम नहीं आएगी मिट्टी। लेकिन इसी को सीमेंट और ईंटों की मदद से वो मजबूती लाई जा सकती है। ये शरीर मिट्टी है, इसको मालिक के नाम का भजन सुमरन इस शरीर के साथ मिलकर करने से आत्मा के साथ न्याय किया जा सकता है। आत्मा को वो घर बनाकर दिया जा सकता है, जो आत्मा उस घर में विलीन होकर, जो उसका निजी घर है, जो निजी ठिकाना है, वो निजी ठिकाना इस मनुष्य शरीर रूपी मिट्टी के माध्यम से ही बनना। सिवाय इसके, बिना इसके मालिक के नाम का भजन सुमरन किया नहीं जा सकता। बड़े बड़े शेर, बगेड़े, हींथे, हाथी, चीते या तरह तरह के रंग रंगीले जानवर, जीव जंतु, कीट पतंगे नाम का सुमरन नहीं कर सकते। भले कई जगह पर पालतू जानवर देखे जाते हैं जो इंसान से बातें करते हैं, इंसान के इशारे समझते हैं, इंसान के सारे कार्य करते हैं, जिनके कारण इंसान इस जीवन में अपने आप को सुखी महसूस करते हैं। किसी ने कोई जानवर पाला हुआ है, किसी ने कोई जानवर पाला हो, भले कितनी ही महिमा किसी प्रकार के योनियों की, किसी प्रकार के जानवरों की, रंग रंगीली तितलियाँ, रंग रंगीली चिड़ियाँ, कबूतर, बहुत सारे जानवर हैं। ये रचना संसार की बहुत बड़ी है, लेकिन कोई भी योनि मनुष्य से हटकर, जो भी 84 लाख योनियाँ हैं, कोई भी योनि ऐसी नहीं जो मालिक का, भगवान का भजन कर ले, मालिक का भजन सुमरण करके 84 लाख योनियों से छुटकारा प्राप्त कर ले। जिसको भी छुटकारा प्राप्त करना है, इसी मनुष्य शरीर में आना पड़ेगा। और मनुष्य शरीर में आ चुके हैं, एक एक घड़ी, एक एक पल की संभाल करना अपना फर्ज है, अपनी बहुत बड़ी ज़रूरत है। ये प्राथमिकता है मनुष्य जीवन की। इस मनुष्य जीवन को संभाल कर एक एक पल के लिए सोच समझ कर खर्च करे, शरीर को चलाए सोच समझ कर, इसके भीतर जो श्वास हैं सोच समझ कर खर्च करे, एक एक श्वास के अंदर क्या करना है और क्या नहीं करना है। थोड़ी थोड़ी सी भूल, छोटी छोटी सी गलतियाँ महान गलतियाँ बन कर के 84 लाख योनियों में जीवात्मा को फिर से भटकने पर मजबूर कर दें। छोटी छोटी गलतियाँ, छोटी छोटी गलतियों से बचते हुए, छोटी सी लापरवाहियों का ख्याल रखते हुए अपने जीवन की बागडोर सतगुरु के हाथों में सौंप दें। अपने जीवन रूपी किश्ती जो है सतगुरु के हवाले कर दें। सतगुरु ही इस मनुष्य जीवन में हमें वो भरपूर ज्ञान, भरपूर अमली जीवन बख्श कर हमें अपनी मंजिल मकसूद पर पहुंचा सकते हैं। हमें इस जीवन का लाभ करा सकते हैं, इस जीवन की सफलता दिला सकते हैं, जीवात्मा को हमेशा हमेशा के लिए दुखों से निजात दिला सकते हैं। उन्हीं सतगुरु की नित्य प्रति हमें आज्ञा का पालन करना चाहिए, नित्य प्रति, और हर पल हर घड़ी उनका ध्यान
तसव्वुर में बसाना चाहिए, चित्तवृत्तियों में उनका ही ध्यान करना चाहिए, जिह्वा पर उन्हीं के गुणगान और उन्हीं की महिमा गायन जिह्वा से होते रहना चाहिए। हृदय के अंदर भरसक प्रयास करते हुए अपने इष्ट देव सतगुरु को हृदय के अंदर विराजमान करके उनकी चरण शरण भीतर से ग्रहण करना चाहिए और बाहरी तौर पर भी अपने सतगुरु से मिलाप करते रहना चाहिए, सतगुरु का दीदार करते रहना चाहिए। ये जीवन अनमोल है, ये मनुष्य जीवन मिट्टी में मिल जाने वाला है, फिर भी ये अनमोल है। इस मनुष्य जीवन का एक एक अंग भक्ति परमार्थ में लगाकर अनमोल कार्य करते हुए, अनमोल लक्ष्य की प्राप्ति करते हुए जीवन को सफल करना इस मनुष्य का लक्ष्य है कि एक बार ये समझ में आ जाए, एक बार हम समझ लें। ये अवसर, ये समय हमें निकालना चाहिए नित्य प्रति ये समझने के लिए कि हम क्यों आए, किस लिए आए हैं, जिस कारण से मालिक ने हमें भेजा, क्या वो कार्रवाई कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं, कितना करना चाहिए, कितनी ज़रूरत है और क्या क्या कमी है। सभी काम संसार के करते हुए भी इस लक्ष्य को दूर अपने से नहीं करना है और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए तो रात को सोते हुए निद्रा से एक पल की जाग हो जाने पर भी यही चिंतन अपने भीतर होना चाहिए कि मेरी करनी क्या है, किस प्रकार के कर्म मुझसे हुए जा रहे हैं, क्या जीवात्मा का उसमें लाभ है, क्या जीवात्मा उन कर्मों के कारण, उन श्वासों के खर्च होने के कारण क्या जीवात्मा सुरखरू हो रही है या हो जाएगी। ये आंकलन करके हमें हर पल देखना चाहिए और जहाँ कमी हो, जहाँ पर गलती हो, जहाँ पर भूल हो, वहाँ सुधार नित्य प्रति करते हुए, हर पल सुधार करते हुए अपनी जीवन की गाड़ी को सतगुरु के नज़दीक पहुँचाते रहना चाहिए। बाहर से भी ये कार्रवाई होती रहे और अंतःकरण में भी अपनी सुरती जो है मालिक के चरणों से जुड़ी रहे, मालिक का दीदार, मालिक का दर्शन होता रहे। मालिक के साथ मिलने के लिए ये सब प्रक्रियाएं जरूरी हैं। जीवात्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए ये भरपूर कार्रवाई करते हुए, भरपूर ये जो साधन हैं सतगुरु ने बताए हैं, 5 नियमों की पालना, 2 घंटे भजन अभ्यास नित्य प्रति करते हुए और बड़ी निमग्नता से करते हुए, दिल लगाकर करते हुए, लगन लगाकर करते हुए अपना लोक और परलोक संवारना है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।